हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की सीरीज में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 में हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट आज हम फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वे वीडियोस भी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्टेजेस को पढ़ेंगे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को समझेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर को पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को समझेंगे, आयोडीन टेस्ट को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के बाद हम अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लाइट का एब्जॉर्प्शन करना, जो कि क्लोरोफिल के द्वारा होता है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर NADP+ को NADPH में रिड्यूस करना। थर्ड है ATP का जनरेशन और फोर्थ है CO2 का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इस पूरी रिएक्शन को हम 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरी है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो लाइट पर डिपेंड होगी, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये वाली रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को हम लाइट फेज या फोटोकेमिकल फेज या हिल रिएक्शन भी कहते हैं। प्लांट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। इसमें 4 मेजर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं: फोटोसिस्टम सेकंड, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड ATP सिंथेस। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो फोटोसिस्टम सेकंड में शुरू होती है। नेक्स्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल लाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है और वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस प्रोसेस। इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो तो एनवायरनमेंट में चली जाती है और जो हाइड्रोजन आयन बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है उसके बाद इस एनर्जी का यूज किया जाता है वाटर से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, NADPH जनरेट करने के लिए और प्रोटॉन को ड्राइव कराने के लिए। जो ये प्रोटॉन होता है वो ATP सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान पुनः लौट के भी आता है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जिन मिनरल्स आयन की रिक्वायरमेंट होती है वे है मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो ग्रेनम वाले पार्ट में होता है जहां पर क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी रिएक्शन है H2O प्लस में 2 फोटोन, जो कन्वर्ट होता है टू इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 हाइड्रोजन आयन और प्लस में ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन है वो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाती है। नेक्स्ट है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि इस रिएक्शन के लिए लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जहां पर ATP और NADPH प्रोड्यूस होते हैं, वहां पर लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन सेकंड स्टेप जहां पर ATP और NADPH की एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा में होती है। इसमें NADPH और ATP कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर उसे 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं
और ये जिस सीरीज के द्वारा या जिस रिएक्शन के द्वारा होता है उसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए 18 मॉलिक्यूल एटीपी के और 12 मॉलिक्यूल NADPH के रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर, जिसमें पहला है साइज, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है वहीं से एनवायरनमेंट से CO2 ग्रहण की जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बोहाइड्रेट में चेंज होकर प्लांट के लिए फूड बनता है। इसलिए स्टोमेटा का साइज, पोजीशन और स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सेकंड है रिलेटिव प्रोपोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल। जो मेसोफिल है वो प्लांट में उन 2 लेयर्स का नाम है जिनके बीच में क्लोरोप्लास्ट भरा होता है, जो कि डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द लीफ सेल्स। जो पत्तियां हैं उसकी कठोरता भी आवश्यक होती है, क्योंकि ये वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। लोअर टर्जर प्रेशर का मतलब होता है कि वाटर की सांद्रता कम हो गई है, इसलिए वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और पानी को बचाता है। और हाई टर्जर प्रेशर का मतलब है उसमें स्टोमेटा ओपन होगा गैस एक्सचेंज के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर, जिसमें फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रीजन वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होता है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, जो कि प्लांट्स के लिए फूड है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। जनरली जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उनका रेट भी इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 40 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर रेट स्लो होने लगता है। नेक्स्ट है आयोडीन टेस्ट। प्लांट अपने फूड कार्बोहाइड्रेट को कभी भी कंप्लीटली यूज नहीं करता है, उसे वो अपने पास स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर प्लांट के द्वारा इस एनर्जी को यूज किया जाता है। जैसे जब बादल हो या बारिश हो रही हो तो उस समय सनलाइट प्लांट तक नहीं पड़ती और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, तो वो इस स्टोर की गई एनर्जी का ही यूज करते हैं। प्लांट अपने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे स्टार्च की फॉर्म में यूज करते हैं और स्टार्च की उपस्थिति प्लांट में आयोडीन टेस्ट के थ्रू पता की जा सकती है। आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन को ब्लैक ब्लू कलर में चेंज कर देता है। इसका मतलब जब हम एक स्टार्च युक्त पत्ती पर आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर ब्लैक ब्लू हो जाएगा। अब हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जहां से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। और लीफ वो मेन ऑर्गन है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जहां पर प्लांट के लिए फूड बनता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और लीफ को किचन ऑफ अ प्लांट सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जो पत्तियों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, जैसे रेड है, येलो है, पर्पल है, या हमें फूलों के भी बहुत सुंदर रंग देखने को मिलते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, बल्कि उनमें नॉन ग्रीन पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और ये प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस उनके तने में या उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। जो उनकी पत्तियां होती है उनकी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस को कम करती हैं। नेक्स्ट है जो एल्गे या शैवाल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और इसी की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की फंक्शनल यूनिट क्लोरोप्लास्ट है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की स्ट्रक्चरल यूनिट थाइलाकोइड है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेंशन द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए साइज, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। बी
मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द लीफ सेल, सी relative proportion and distribution of chloroplast in the mesophyll, and D all of the above। तो हमने फोटोसिंथेसिस के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है नेम द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ए लाइट इंटेंसिटी, बी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, सी टेम्परेचर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने इस बारे में भी स्टडी किया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, तीनों ही एक्सटर्नल फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू डार्क रिएक्शन। First, the process involves fixation and reduction of carbon dioxide in the stroma of the chloroplast. Second है light is necessary for the reaction. Third है it is also known as Calvin cycle. तो हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट है जो डार्क रिएक्शन के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो इसमें जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें फर्स्ट और थर्ड तो डार्क रिएक्शन के लिए सही है, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन होती है उसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं होती, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी होती है, जबकि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए थाइलाकोइड, बी ग्रेना, सी स्ट्रोमा, एंड डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस? ए जनरेशन ऑफ एटीपी, बी फॉर्मेशन ऑफ NADPH, सी थ्रू लाइट एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड डी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसका पहला स्टेप क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब सनलाइट पेड़ों पे गिरेगी और उसका क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस how many molecule of NADPH and ATP are required to reduce 6 molecule of carbon dioxide to glucose? Option A 3 ATP and 2 NADPH, option B 6 ATP and 6 NADPH, option C 12 ATP and 18 NADPH, and option D 18 ATP and 12 NADPH। तो इस बारे में हमने पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हमें 18 मॉलिक्यूल एटीपी के और 12 मॉलिक्यूल NADPH के चाहिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन ए एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन बी सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑप्शन डी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस बारे में हमने डिटेल में फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लाइट रिएक्शन? फर्स्ट है, in this reaction light energy is absorbed by chlorophyll pigments and converted into chemical energy. Second है, energy is stored in the form of ATP, and third है, NADPH is generated। तो अभी हमें इन तीन स्टेटमेंट में से ये बताना है कि लाइट रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली सेकेंड इज करेक्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है ये तीनों स्टेटमेंट ही लाइट रिएक्शन के लिए करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।